लोग बोलता है हम लोग किए थे, या पूर्व मुख्यमंत्री इसी जिला से आते हैं, क्या नाम है, बाबूलाल मरांडी जी, बोला हम ही तो शुरू किए थे खतियान में 1932 से खतियान के भीतर। हम बोले हाँ आप तो शुरू किए थे, बात हमको मालूम है, लेकिन आप ऐसा शुरू कर दिए कि यहाँ पर लोग एक दूसरे का खून पीने के लिए तैयार हो गया। आज के दिन में भी आज हम समीक्षा कर रहे थे कोडरमा और गिरिडीह जिला का, कुछ चीजों में तो ठीक ठाक है, लेकिन हमको हरा पत्ता नहीं देखना, हमको जड़ मजबूत चाहिए। जड़ मजबूत होगा तो पेड़ में पत्ता रहे या ना रहे, वो आज नहीं कल फल जरूर आपको देगा, इस राज्य को देगा। हेमंत सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भैया थोड़ा सुनते रहिए, खाना वाले भैया सुनते रहिए थोड़ा। जरूर गिरिडीह जिला रा ऐतिहासिक झंडा मैदान में आयमा जिला दाड़ा दाड़ा करते गिरिडीह जिला रे तहन जनवाओं का खतियानी जोहार यात्रा रे आबोसला गांव मंचले कुदड़ू का अलीगढ़ सरकार ने अलीगढ़ मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी उन्होंने मानवतान विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद जी उन्होंने गिरिडीह विधानसभा विधायक सुजीत कुमार सोनू जी आबो तलारे नोडे ध्रुवकांत और भाजपा कौन बागी करते आबो पार्टी रे हेकांत पूर्व विधायक मानवतान जयप्रकाश वर्मा जी आबो तलारे नोडे ध्रुवकांत पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी जी और पार्टी के तमाम कार्यकर्ता साथी को और विशेषकर तहना नुआ खतियानी जोहार यात्रा रे आपे बड़ो सफलो एवं लगी नुआ जोहार यात्रा आरोप के तेजो लगी नोडे पे सहार सटेरगान और अतिथि सौरभ जसा बसा हॉल को गो बाबा बोया मिश्रा को मजी हराम गुड़ी नाइके को सलाम कौन बहीन तहना नुआ खतियानी जोहार यात्रा रे अली सेन को आपने सलाम को अड़ी अड़ी गुनगुना जोहार लिखा पेगा। आज कई दिनों से होते हुए एक खतियानी जोहार यात्रा गिरिडीह जिला पहुंचा और इस जोहार यात्रा के साथ साथ हम सरकार के भी काम में लगे हुए
के बने हुए अब ये तीसरा साल है। 3 साल सरकार का हो गया बना, और 3 साल में हम लोग कितना चुनौती देखे हैं। वो चुनौती विगत 20 वर्ष में कभी भी किसी सरकार ने नहीं देखी। कोरोना जैसे महामारी, सुखाड़ जैसी स्थिति, और वो 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं, महीनों साल तक ये चुनौती होते रहा। सरकार बनने के बाद हम लोग ठीक से कुर्सी संभाले भी नहीं थे कि कोरोना का ऐसा मार पड़ा, ऐसा मार पड़ा कि मानो दुनिया रुक सके। जो जहां था वहीं खड़ा रह गया। सब कुछ बंद, सबको घर में ताला लगा लगा करके बंद रहना पड़ा। घर में ताला तो लगा करके रहना पड़ा, साथ में हाट बाजार, गाड़ी मोटर, दुकान सारा बंद, फैक्ट्री बंद, कारखाना बंद, मजदूरी बंद। और ऐसा स्थिति में झारखंड जैसे राज्य जहां सबसे अधिक मेहनत करने वाले, मेहनतकश लोग, मजदूर, किसान लोग रहते हैं, उनके लिए तो जीवन मरण जैसा स्थिति आ गया। हमको समझ में नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। अचानक भारत सरकार ने पूरा देश में लॉकडाउन लगा दिया। लाखों मजदूर हमारा इस राज्य का देश के कोने कोने में जा जा करके काम करके अपना रोजी रोटी कमा रहा। कोई लेह में, कोई लद्दाख में, कोई केरल में, कोई मुंबई में, दिल्ली में, कलकत्ता में। देश का कोई ऐसा राज्य नहीं था जहां हमारा मजदूर नहीं था। देश तो देश छोड़िए, विदेशों में भी झारखंड का लोग कमाने खाने के लिए गया था। और उसमें सबसे अधिक जो लोग इस राज्य से बाहर थे, वो गिरिडीह और कोडरमा जिला का ही लोग सबसे अधिक बाहर में था। बहुत रात में नींद नहीं आता था। ऐसा हाहाकार, ऐसा स्थिति दुनिया ने कभी ऐसा परिस्थिति नहीं देखा। आप लोगों को मालूम होगा इस कोरोना ने क्या नहीं इंसान को दिखाया। औरतें सड़क में बच्चा पैदा कर रही थी, लोग ट्रेन में कट करके अपना जान दे रहे थे। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता से लोग पैदल अपना गांव की ओर चल पड़ा। कोई किसी को घर में रहने के लिए छत नहीं दे रहा था। फैक्ट्रियों से मजदूरों को धक्का मार के निकाल दिया जा रहा था। कोई साइकिल से, कोई रिक्शा से, कोई पैदल अपना घर चलने के लिए मजबूर हो गया। जिसका किस्मत था वो पहुंच गया, जिसका किस्मत नहीं था रास्ता में मर गया। और ये खबर सुन सुनकर हम लोग का दिल बैठा रहा। और उसी समय हम लोगों ने एक संकल्प के साथ अपना कदम बढ़ाया कि हाथ पे हाथ ये सरकार नहीं बैठेगी। और उस महामारी में, उस चुनौती में देश में पहला ये झारखंड है जहां पर हम अपने मजदूरों को ट्रेन से, हवाई जहाज से, गाड़ियों से ढो करके ला रहे थे। दिल्ली में बैठी सरकार बोलती थी हवाई जहाज, हवाई चप्पल वाला लोग को हवाई जहाज में चढ़ाएंगे। बेचारा ये लोग हवाई जहाज पे तो चढ़ कभी नहीं पाया, लेकिन कोरोना में झारखंड सरकार ने उन हवाई चप्पल वाले मजदूरों का हवाई
ये पहला राज है और यही राज है जो पूरे देश में ऑक्सीजन सप्लाई करके लोगों की जान बचाने का काम किया। आज लेकिन दुर्भाग्य, राज तो हम लोगों के अगुआ साथियों के द्वारा लड़ बढ़ करके राज मिल गया, लेकिन 20 साल में क्या हो गया? 20 साल में कौन लोग राज को चलाया? 20 साल में वही लोग राज को चलाया जो लोग गुजरात को चलाता है, जो लोग महाराष्ट्र को चलाता है, जो लोग दिल्ली को चलाता है, जो लोग देश को चलाता है, वही लोग इस राज को चला रहा था। और आज विकासशील राज्यों में गुजरात सबसे आगे, महाराष्ट्र सबसे आगे और झारखंड देश का सबसे पिछड़ा राज्य में इन लोगों ने पहुंचा दिया। क्या हो गया था? बिल्कुल ये स्पष्ट आईने की तरह ये बात आपको समझना चाहिए। इस राज को लोगों ने देश आजादी से पहले से शोषण का अड्डा समझ रखा। यहां के लोगों का शोषण कैसे हो, यहां पर लोग भूख से कैसे मरे, ये नए नए तरीके से लोगों के साथ यहां के जल जंगल जमीन, यहां के लोगों के साथ खिलवाड़ करता। हमको तो गजब समझ में नहीं आता। वही मास्टर, वही ड्राइवर, वही गुरु जिस राज को देश का सबसे अग्रणी राज बनाता है, वही गुरु का चेला लोग दूसरे राज को सबसे पिछड़ा राज बना देता। और आम दिन में जब कोई विपत्ति नहीं, कोई आपदा नहीं, कोई चुनौती नहीं, उस समय लोग हाथ में राशन कार्ड ले लेकर के भाग भाग करके लोग मरता था। और इस कोरोना में जहां मजदूरी अगर एक दिन नहीं करेगा कोई मजदूर, तो घर में चूल्हा भी नहीं जलता। बेचारा मजदूर घर के बाहर जाएगा तो कोरोना से मरेगा, घर के अंदर में रहेगा तो भूख से मरेगा। ये हालत था। ऐसे स्थिति में भी हमने इस राज में एक भी मजदूर को भूखा नहीं मरने दिया। इस राज की महिलाओं को, महिला दीदियों को हम सलामी कर देते हैं, जिन्होंने गांव-गांव, पंचायत दाल भात योजना चला करके हमारे मजदूरों को मुफ्त खाना खिलाने का काम किया। ये झारखंड की ताकत है। और अलग अगल बगल के राज्यों में जानवरों की तरह लोग मर रहे थे। वहां इतने लोग मर गए इस कोरोना में कि वहां पर लकड़ी खत्म हो गया जलाने के लिए, दफन करने के लिए मिट्टी घट गया। अपने परिजनों को लोग खुला मैदान में छोड़ देता था, चील का हुआ खाता था। लेकिन ऐसा मंजर झारखंड में ना कभी किसी ने नहीं देखा। और वो सिर्फ और सिर्फ सरकार की बेहतर प्रबंधन की वजह से। हम लोग रात भर सोते नहीं थे, कब कहां से कौन सी घटना आ जाए, कौन सा ट्रेन 2 बजे रात में किधर से घुस जाए, कौन सा हवाई जहाज कब उतर जाए, मजदूरों को कहां भेजना है, किस गांव में भेजना है, क्या देके भेजना है, इसी की तैयारी करते हैं। 2 साल तो कोरोना में हम लोग उठा-पटक करते रहे। और जब 1 साल अभी जब हम लगे काम करने में, जो 2 साल में घर बैठे बैठे इस राज के जो जनभावना है, इस राज के 3.25 करोड़ लोगों की जो सोच है और 3.25 करोड़ लोगों को अपने दिमाग में रखकर जो हम लोगों ने कार्य योजना बनाया, उसको लागू करना प्रारंभ कर दिया।
इस राज्य का ग्रामीण, किसान, मजदूर के अलावा आज हमारे सरकारी महकमे में काम करने वाले कर्मचारी, सभी को सोचकर हम हर निर्णय को आगे लेके चल रहे हैं।